विफाक और केपी हुकूमत में मैच पड़ गया। यमीन गंडापुर का हुकूमत आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। केपी हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ पर इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी। जराये के मुताबिक आईजी के अलावा इस्लामाबाद पुलिस के 600 एहलकारों को नामजद किया जाएगा। दहशतगर्दी की दफात शामिल की जाएंगी। सूबाई काबीना इजलास में बताया गया केपी हाउस से चोरी की दफात भी लगाई जाएंगी। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है पेशावर में मुकदमा दर्ज करेंगे। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है आईजी इस्लामाबाद ने केपी हाउस में जबर और ज्यादती की, गैर कानूनी हमले को मुआफ नहीं करेंगे। विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम बोले केपी हाउस इस्लामाबाद हम सबका है, उसको दहशतगर्दों का गढ़ ना बनाएं। इस्लामाबाद में बढ़ती डकैतियों पर सेनेटर आईजी इस्लामाबाद पर बरस पड़े। आईजी इस्लामाबाद भी पुरसुकून। कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में अली नासिर रिजवी ने ब्रीफिंग देते हुए कहा हम हर गली हर घर के बाहर पुलिस वाला तैनात नहीं कर सकते। बैंक्स की डकैती पर सनसनी ज्यादा फैलाई गई। सेफ सिटी सिर्फ 30% इस्लामाबाद को कवर करता है। चेयरमैन कमेटी फैसल सलीम ने कहा इस्लामाबाद के सिर्फ बैंक्स नहीं हर जगह वारदातें बढ़ी। इस्लामाबाद में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई। डर रहता है अभी कोई वारदात हो जाएगी। बताएं एक माह में कितने जराइम हुए, कितने मुजरिम पकड़े। पिछली बार आपने कहा था सेफ सिटी की वजह से चींटी भी पर नहीं मार सकती। सेनेटर समीना जहरी ने कहा हमारा सेनेट का अफसर लुट गया। सेनेटर शहादत अवान बोले आईजी साहब ब्रीफिंग ना दें, दस्तावेजात दें। कायमा कमेटी ने आईजी से रिपोर्ट मांग ली। पीटीआई ट्रंप के सदर बनने से पुरुमीद। हुकूमत बानी पीटीआई की अमेरिका हवालगी का इम्कान रद्द कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। कहा एक शख्स की खातिर कोई भी अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। नहीं लगता ट्रंप बानी पीटीआई की रिहाई का कहेंगे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा बानी पीटीआई कहते हैं उनका ट्रंप से ताल्लुक दोस्ताना है, वो ट्रंप की जीत पर खुश हैं। नूले के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। बानी पीटीआई का बयानिया फारिग हो जाएगा। उनकी हुकूमत अमरीका ने गिराई। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ बोले ट्रंप की कामयाबी अमरीका का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं। हैरानी है मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ अपनी पोस्टें क्यों डिलीट कर रहे हैं। नून लीग ने ट्रंप के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क पुराने दोस्त और शराकतदार हैं। पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात के हामिल हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ सहरा बलोच का कहना है सदर और वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ गलत हैं। जनूबी वजीरिस्तान में फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज जहन्नुम वासिल। बहादुरी से लड़ते हुए 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा में नायब सूबेदार तैयब शाह, लॉन्स नायक गुलाब जमान, लॉन्स नायक मुजम्मिल महमूद और लॉन्स नायक हबीबुल्लाह शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई गज़ा और मशरिक़ी वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए तुर्की के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने तुर्की की मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। बुनियादी मफादात के लिए तुर्की की भी भरपूर हिमायत जारी रखने का अज़्म। इंतहाई खतरनाक स्मॉग इंतहा को जा पहुंची। लाहौर की फिजा जहर आलूद। स्मॉग की सूरत हाल में बिल्कुल बेहतरी न आई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। सुबह से रात हो गई। फजाई मयार इंतहाई मुसरे सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ऊपर। पंजाब के 4 डिवीजन पे तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना है स्मॉग के बायस लाहौर में स्पोर्ट्स काला भी मुलतवी कर दिया गया। लाहौर में शहरियों के लिए मास्क फराहमी की मुहिम भी शुरू। हुकूमती अहकामात पर
अमल दरामद न करने वाले 13 स्कूल सील, 9 से ज्यादा मकामात पर आग जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, 15 FIRs दर्ज, 4 लाख से ज्यादा के जुर्माने आयद। गवर्नर पंजाब का स्मॉग पर फौरी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालिबा, कहा स्मॉग बेकाबू हो चुकी, अवाम बीमारियों में मुब्तला हो रहे। महकमा मौसमियात ने हालात मज़ीद बिगड़ने का बता दिया। पंजाब में पूरा हफ्ता स्मॉग की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई, बारिश का कोई इम्कान नहीं। ग्रीन लॉकडाउन काम आया, ना अहकामात पर अमल हुआ। हुकूमती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गईं। लाहौर वालों को खुद भी अपनी सेहत का ख्याल ना रहा। शदीद स्मॉग में भी शहरियों ने मास्क ना पहना। लाहौर के ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में धुआं छोड़ने वाले जनरेटर्स चलाने पर पाबंदी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के तदारुक के लिए दरखास्तों पर गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कमर्शियल जनरेटर्स में आलूदगी कंट्रोल करने वाला आला 7 रोज में नस्ब करने का हुक्म। आला नस्ब ना करने पर जनरेटर को सील करने की हिदायत। हॉटस्पॉट एरियाज में तजावुजात हटाने का हुक्म। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने की हिदायत। 3 साला बच्ची को लाहौर की फिक्र, फजाई आलूदगी को रोकने में नाकामी पर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। हुकूमत को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, अपने दोस्तों और आइंदा नस्लों की बेहतरी के लिए दरख्वास्त दायर की। कमसिन बच्चे और बुजुर्ग फजाई आलूदगी से बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियात, DG माहौलियात और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मंगल को जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट जजेस का हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों और हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा कर दिया। कायम मुकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को कल 10 बजे तलब कर लिया। बानी PTI के वकील ने कहा, पहले इसी अदालत से ऑर्डर हो चुके। जेल रूल्स के मुताबिक अदालत ने ऑर्डर जारी किए थे। अदालत ने स्टेट काउंसिल से पूछा, क्या वजह है बार बार ऐसा होता है? हमारे ऑर्डर्स के बावजूद अगर पिटीशन आती है तो हमने लिखा था जुर्माना आयद होगा। स्टेट काउंसिल ने जवाब दिया, सुप्रिंटेंडेंट जेल ही बता सकते हैं क्यों मुलाकात नहीं कराई जाती। 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत को बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दी। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 1 माह की हिफाजती जमानत दे दी। इस्लामाबाद की ATC ने आजम सवाती का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज निजी दौरे पर जनेवा पहुंच गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी हमरा। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज तिब्बी मुआयना कराएंगी। नवाज शरीफ भी जनेवा में मौजूद, दोनों वहां से लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के साथ बरतानिया और यूरोप के दौरे का भी इम्कान। सदर नून लीग और वज़ीर आला के नवंबर के वक्त से पहले इकट्ठे वतन वापसी का इम्कान। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस FIA या स्पेशल जज को भेजने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। 21 नवंबर को सुनाया जाएगा। नैब की केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत को रेफरेंस भेजने की इस्तदा। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और पायदार शराकतदार हैं। चीनी शहरियों और मंसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर से कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने पर इजहार अफसोस। मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने के अज़्म का अयादा। चीनी सफ़ीर ने कहा, पाक चीन दोस्ती मुसलसल परवान चढ़ रही है। महफूज और मुस्तहकम ताउन का माहौल इंतहाई अहम है। चीन सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने और पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए तैयार है।
पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात किसी चीज़ से मुतासिर नहीं हो सकते। चीन के साथ ताल्लुकात हमारी पॉलिसी का हिस्सा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कोप कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ और मोदी की मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। काजी फाइज की गाड़ी पर हमले पर बरतानिया हुकूमत से राबते में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 11 नवंबर को रियाद समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म बाकू का भी दौरा करेंगे। मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस 12 और 13 नवंबर को होगी। मसाइल पूरे मुल्क में हैं। सिर्फ सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडे की दुकान खोली गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है अमन और अमान की सूरत हाल सिंध में बहुत बेहतर है। हमेशा कोशिश रही तासुब और नफरत की सियासत की हौसला शिकनी करें। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजिस का इजलास। ATC के हाई कोर्ट्स के इंतजामी जजिस ने शिरकत की। इलामिया में कहा गया इजलास में इंसदादे दहशतगर्दी मुकदमात की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस का तफसीली जायजा लिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी मुकदमात में इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए तजावीज़ पर गौर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल होगा। इंसाफ तक रसाई और फराहमी में बेहतरी के लिए पॉलिसी पर जायजे के लिए इजलास का इलामिया जारी। इलामिया में कहा गया अदालती इस्लाहात को हतमी शक्ल देने से पहले आवाम से भी बहस कराई जाएगी। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 5,400 रुपये सस्ता। कीमत 2,76,800 रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। इंडेक्स में 499 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 92,600 पर बंद हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर फी किलो चीनी सस्ती। कीमत में 13 रुपए कमी। यूटिलिटी स्टोर्स पर फी किलो चीनी 140 रुपए में दस्तयाब है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में दूसरा वनडे कल एडिलेड के मैदान में सुबह 8:30 बजे मैच शुरू होगा। पाकिस्तानी स्क्वाड की भरपूर प्रैक्टिस। कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह मुकम्मल फिट। कहते हैं मैच जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। साबिक ऑस्ट्रेलवी कप्तान रिकी पॉन्टिंग के स्टार बैटर बाबर आजम को मशवरे। कहा बाबर फॉर्म में वापस आने के लिए कुछ अरसे के लिए क्रिकेट से दूरी इख्तियार करें। बाबर फॉर्म में वापस आकर टेस्ट टीम में जगह बनाएं। बाबर को विराट कोहली वाला तरीका अपनाना चाहिए। ये भी कहा PCB मुसलसल कप्तान तब्दील कर रहा है। एक दिन शाहीन, फिर बाबर और अब रिजवान। वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत सारी तब्दीलियाँ की गई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना है या नहीं, यस और नो में तहरीरी जवाब दें। PCB का भारतीय क्रिकेट बोर्ड को 2 टोक पैगाम। बोर्ड के CEO सलमान नसीर की दुबई में ICC हुकाम से अहम मुलाकातें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। 10 से 12 नवंबर के दरमियान इवेंट का शेड्यूल जारी किए जाने की तवक्को। भारत के मैचेस लाहौर में ही रखे जाएंगे। भारत के इनकार की सूरत में प्लान B भी तैयार। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा टाकरा 1 मार्च को लाहौर में तजवीज़। पाकिस्तान आइंदा बरस फरवरी मार्च में मेगा इवेंट की मेजबानी करेगा। ताजिर के अगवा के खिलाफ कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल। मार्केटें और बाजार बंद रहे। ताजरों की मगवी की बाजियाबी के लिए रैली। PIA निजकारी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ग्रुप की 1.25 खरब रुपए से जायद की पेशकश। अल नहान ग्रुप ने वज़ीर निजकारी, वज़ीर हवाबाजी, वज़ीर दिफा समेत दीगर मुतालिका हुकाम को ईमेल कर दी। PIA के 250 अरब रुपए वाजिबात की अदायगी की भी पेशकश। बेहतरीन बिजनेस प्लान समेत फ्लीट में जदीद तैयारों की शमूलियत की भी यकीन दहानी। कौमी एयरलाइन को दीगर एयरलाइंस के लिए इंजीनियरिंग हब बनाने का ऑप्शन भी शामिल।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि IT सेक्टर को टैक्स फ्री बनाया जाए। अरबों के बजट के बावजूद हुकूमत नौजवानों को तालीम की फराहमी में नाकाम है। नौजवान मुल्क का असासा हैं। कौम की तरक्की के लिए हमें मुअस्सर इक़दाम करना होंगे। वफाकी हुकूमत का यौम इकबाल पर 9 नवंबर को आम तातील का ऐलान। कैबिनेट डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कामिला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम कर ली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा, जमहूरियत का असूल ये है, हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। हमारी लड़ाई अमेरिका के मुस्तकबिल की लड़ाई है। कामिला हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप को फ़ौन जीत पर मुबारकबाद। जो बाइडन ने भी फ़ौन करके मुबारकबाद दी। अमेरिकी सदारती इलेक्शन में ट्रंप के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 295 हो गई। कामिला के 226 वोट, सिर्फ 2 रियासतों के नताइज आना बाकी हैं। माहिरा खान का एक और एहसास, बरतानवी पार्लियामेंट ने खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड से नवाजा।